व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चार जगह बंद है? ये तो देखो हम जाएंगे जब लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था की गई है गाड़ी ले आने लाने के लिए। एक बेटी का जो उसका राइट था कि उसको डिग्निटी के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, वो परिवार को नहीं करने दिया। परिवार कितना इमोशनल ट्रॉमा में है, तो ये तो आपने क्राइम किया है। कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते? मजिस्ट्रेट, एसडीएम और सीओ के साथ आज हाथरस के इंसाफ की लड़ाई पीड़िता के पूरे परिवार के लिए हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के सामने परिवार ने पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए और आधी रात को बेटी का शव जलाने की शिकायत की। पीड़ित परिवार के आरोपों पर अदालत में सूबे के आला अधिकारियों से सवाल दागे और उनके जवाब पर असंतोष जताया। राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं, और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उसको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर। इधर हाथरस कांड में सीबीआई जांच की शुरुआत हुई है और उधर कोर्ट के हस्तक्षेप के साथ परिवार के लिए इंसाफ की आस जगी है। कोर्ट ने जिस हाथरस कांड को भयावह बताते हुए पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की बात की थी, वहीं आज पीड़िता का परिवार पहुंचा अपनी बात रखने। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार के 5 सदस्यों का बयान दर्ज हुआ, जिसमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का कार्यक्रम था, लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाईकोर्ट में पेशी पर अपनी सुरक्षा को खतरे की बात कह चुका है। पीड़ित का पूरा परिवार पेशी के लिए सुबह सुबह गांव से रवाना हुआ। हाईकोर्ट की मामले पर नजर है, सो कदम कदम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। मजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ थे और साथ में था 6 गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। 2:30 बजे के आसपास कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये काफिला है उसको पूरी सुरक्षा मानकों के साथ ले जाया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं, जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है, और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में कुछ सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चार जगह बंद है? ये तो देखो हम जाएंगे जब लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था की गई है गाड़ी ले आने लाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर खुद ही संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर शामिल हैं। यूपी पुलिस और प्रशासन को इस मामले में कई संगीन सवालों के जवाब देने हैं। जब परिवार अदालत को आप बीती बताएगा, तो पुलिस प्रशासन से आधी रात को पीड़िता का शव जलाने की जल्दबाजी पर भी सवाल हो सकते हैं, और ये भी कि परिवार को अभी तक अपनी सुरक्षा का भरोसा क्यों नहीं हो रहा। क्या बताना रही हूँ? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई, उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ तो होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाए, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ। तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में। हाथरस कांड में अदालत की इस पहल से घटना का सच सामने आने की उम्मीद बढ़ी है। एक तरफ तेज होती सीबीआई जांच, जिसमें गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो चुकी है, तो दूसरी